अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है नैयर अब्बास और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.4 के बारे में। ये एक्सरसाइज पोलिनोमियल्स के मल्टीपल और डिवीजन से रिलेटेड है। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम दो पोलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे और उनको डिवाइड करना सीखेंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे, यहाँ पर मैथमेटिक्स के दो रूल इस्तेमाल होंगे। एक है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और दूसरा है एक्सपोनेंट लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है इसको हम यहाँ पे समझ लेते हैं। लेट से आपके पास कोई से दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो, सॉरी ऐड हो रहे हो कुछ इस तरह से कि a प्लस बी, और इनके साथ कोई c मल्टीप्लाई हो जाए, चाहे वो लेफ्ट साइड से हो चाहे वो राइट साइड से हो। तो क्या होता है, ये होता है कि ये जो c है ये इन दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये हुआ कि a डॉट सी, a को c से भी मल्टीप्लाई कर दें और b को भी c से मल्टीप्लाई कर दें तो रिजल्ट सेम आता है। एक कानून हम ये वाला इस्तेमाल करेंगे। अब ये प्लस के लिए भी होता है और ये माइनस के लिए भी होल्ड करता है। अब यही लेफ्ट साइड से भी हो सकता है, राइट साइड से भी हो सकता है। लेट से अगर मैं बात करता हूँ कि a इंटू बी प्लस सी हो, तो अब ये जो a मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों साइड से, तो क्या कर सकते हैं, a b के साथ भी हो सकता है, a c के साथ भी मल्टीप्लाई हो सकता है। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब इस तरह के लॉज आपको बेसिकली एक ही है मेन। अगर हम बात करें यहाँ प्लस आएगा तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ भी माइनस आएगा। अब अगर इस साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड से आप दोनों के मल्टीप्लाई कर दो, तो सी को इस साइड पे मल्टीप्लाई कर दो, इन द सेम केस बी से भी मल्टीप्लाई कर दो। और अगर इस साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है इसको बोलते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको बोलते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लेकिन काम क्या है, मल्टीप्लीकेशन करना है कि अगर कोई बाहर है और दोनों के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तब जाके ब्रैकेट खत्म होगी। एक लॉ है एक्सपोनेंट का लॉ। वो ये है कि अगर आपके पास एक वेरिएबल है x, तो उसकी कोई पावर है, लेट से 2 है, और x फिर मल्टीप्लाई हो रहा है उसकी पावर लेट से 3 है, तो आप क्या लिखोगे, x की पावर 2 प्लस 3 ऐड करके लिखोगे। x को एक ही बार लिखोगे और पावर्स को क्या कर दोगे, ऐड। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट का लॉ। बेसिकली यहाँ पर इसकी दो टाइप्स होती हैं। अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इस तरह से, और अगर डिवाइड हो रहे हैं, लेट से x3 डिवाइडेड बाय x2 है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इस तरह से ऐड हो जाएंगे। लेकिन अगर डिवाइड हो रहे हैं तो फिर ये नीचे वाला ऊपर वाले से सब्ट्रैक्ट होगा, 3 माइनस 2 होगा, जो कि रिजल्ट आता है x1 लिखते नहीं है, और इसका रिजल्ट आएगा x5। बस ये चीज़ आप समझ लें, आपकी एक्सरसाइज हो गई। अगर आपको कोई भी पोलिनोमियल इस साइड से मल्टीप्लाई होता हुआ नजर आ रहा है तो आप दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, बस उसी को रखना उस साइड पे है। इन द सेम केस यहाँ पर भी ऐसा है कि अगर इस साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी सारा सेम है। और अगर दो वेरिएबल्स, मतलब एक ही वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, और अगर डिवाइड हो रहा है तो फिर वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। सिर्फ इतनी कहानी आप समझ लें, ऐसा समझे कि आपने एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट की। तो यहाँ पर देखें, हमने अभी देखा कि हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम नंबर्स को नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 को 8 के साथ, ये देखें 4 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया, डॉट का मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये जो ये 4.8 ना समझ लेना, वो 4 पॉइंट नीचे होता है, यहाँ 4.8 ऐसे होता है, ये पॉइंट सेंटर में है, तो इस पॉइंट को मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लेना है आपने। इसको जो है पॉइंट, जो आपका डेसिमल पार्ट है वो वाला नहीं लेना। 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, x को x स्क्वायर से करेंगे और y को अकेला लिखेंगे। क्या किया है हमने, बस सेम टर्म्स को, लाइक टर्म्स को, एक वेरिएबल को इकट्ठा किया। अब नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो नंबर्स को नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, वेरिएबल्स को वेरिएबल के साथ, सेम के साथ मल्टीप्लाई होता है, डिफरेंट के साथ नहीं करना। अब देखें, 4 और 8 का मल्टीपल 8 4 32 होता है। अभी मैंने कहा कि अगर x की पावर 2 है और x की पावर 3 है, x सेम है, तो पावर क्या होगी, ऐड होगी। तो 2 प्लस 3 जो कि बनता है 5, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, x5। तो यहाँ पर मैंने वही लिखा है, जिसकी पावर नहीं होती उसकी पावर 1 मानी जाती है, तो 1 प्लस 2 मैंने लिखा। y सेम है क्योंकि y के साथ कोई पेयर वाला है नहीं, तो 1 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 3, सो 32 x क्यूब y, इसका ये आंसर आएगा।
अब बात कर लेते हैं इसके सेकंड की। बिल्कुल सेम सिचुएशन, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12 को किया हमने 2 से मल्टीप्लाई, और x को एक्स क्यूब को एक्स स्क्वेयर के साथ, और y पावर 5 फिर अकेला का अकेला रहा। अब 12 का 2 से मल्टीपल होता है 24, ये 2 + 3 है, 3 + 2, 3 + 2 हो जाएगा, y5 साथ में आ जाएगा, 3 + 2 होता है 5, तो x पावर 5, y पावर 5 और 24 का मल्टीपल। तो बस इतना ही काम है और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बात कर लेते हैं जी अपने थर्ड पार्ट की। सिचुएशन यहाँ भी वही है, क्या करेंगे, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई और वेरिएबल को वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई। तो x³ x5 से और y' सेम आ गया। सो 3 + 2 कितना होता है 5, ये लिख ले, 3 + 2 लिखा, और 7 का 2 से मल्टीपल 14 होता है। तो 14x⁻3 + 2 और y6, तो 3 + 5 होता है 8, तो 14x8 और y6। तो बस इतना ही काम है और आपका ये क्वेश्चन सॉल्व। अब बात कर लेते हैं जी अपने फोर्थ पार्ट की। सिचुएशन यहाँ भी वही है, लेकिन अब y की भी वैल्यू आ गई है, तो कोई मसला नहीं है भाई। नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई, x को x से मल्टीप्लाई, y को y से मल्टीप्लाई। 2 4 * 8 होता है, और 4 + 3 लिखा जाएगा, 2 + 5 लिखा जाएगा, ठीक है। और 4 और 3 होते हैं 7, और 2 और 5 भी होते हैं 7, तो 8x पावर 7 एंड y पावर 7। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अपने फिफ्थ पार्ट की। तो सिचुएशन यहाँ भी वही है, बस वेरिएबल्स को क्या कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है। तो 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, l को l से मल्टीप्लाई करेंगे, और m को m से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 7 14 होता है, ये 2 + 3 हो जाएगा, और ये 2 + 6 हो जाएगा। तो 2 + 3 होता है 5, और 2 + 6 होता है 8, तो 14l5 एंड m 8। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने सिक्स पार्ट की। तो यहाँ पर आपको वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो मैंने आपको कही थी, कि अगर आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलता है कि a + b * c, तो आपने क्या करना है, a को c से भी मल्टीप्लाई करना है, और b को भी c से मल्टीप्लाई करना है। तो यही काम हम करेंगे। ये जो आपका सारा c समझ सकते हो, इसको हम इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर बन जाएगा वही जो हमने पीछे वाले क्वेश्चन किए हैं। अब देखें, यहाँ पर देखें। सो 3x³ और y² को 2x² से मल्टीप्लाई किया, जो कि आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ, ये डॉट बीच में नज़र आ रहा है, आपको मल्टीप्लाई किया। अब इसको मैंने 5y² से किया, तो ये देखें 5y², और इसके साथ भी मल्टीप्लाई, बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी यही यूज़ की है मैंने। अब देखें 2 का 3, 2 3 ये हो जाएगा, और इनकी पावर्स ऐड। अब देखिए हम क्वेश्चन, चूंकि जैसे जैसे हम क्वेश्चन में एक्सपर्ट होते जा रहे हैं, तो हम क्या करते जा रहे हैं, हमको कंबाइन कर स्टेप्स थोड़े करते जा रहे हैं। तो अब मैंने वो स्टेप नहीं किया कि भाई x को x के साथ मैंने लिखा, मैंने डायरेक्ट उसको ऐड करके लिख दिया। तो बिल्कुल ऐसे ही होता है, जब तक हम स्टार्ट करते हैं तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया नहीं होता कि हमें क्या करना है। तो जैसे जैसे हम एक्सपर्ट बनते जाते हैं, तो फिर हम स्टेप्स को मिनिमाइज करते चले जाते हैं। जैसे जैसे हम बड़ी कैलकुलेशन करेंगे, तो फिर हम छोटे छोटे स्टेप्स नहीं लिखेंगे। समझ आ रही है बात की। तो ये पावर 2 और ये पावर 3, तो मैंने 2 + 3 डायरेक्ट लिखा है, सही है। 2 और 3 मैंने यहाँ लिख दिया। अगर मैं 2 और 3 6 भी लिख दूँ तो कोई मसला नहीं है। 2 और 3 का मल्टीपल, इन दोनों के मल्टीपल से पावर ऐड होगी, और y² सेम रहेगा, बिल्कुल सेम है। इन द सेम केस 5 और 3 का मल्टीपल और x³ सेम रहा, और y2 और 2 आपस में क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, जो कि 4 बनेगा। अब देखें 2 और 3 का मल्टीपल होता है 6, 2 + 3 होता है 5, और 2 सेम आ जाएगा। 5 3 * 15 होता है, क्यूब सेम आ जाएगा, और 2 + 2 होता है 4। तो 6x5 y2 + 15x³ y4, इस केस में आपका रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट, बिल्कुल सेम वही प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे लगानी है। तो 2xy को हम इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें, इसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये वाला टर्म और ये वाली सेकंड, 2xy को 5xy² से भी किया, 2xy को 8x² y³ से भी किया।
अब 5 2s आर 10। अब देख ले मैंने उस स्टेप को भी ख़त्म कर दिया, ठीक है, जो मैंने 5 और डॉट 2 लिख रहा था 5 2 को भी मैंने स्टेप को ख़त्म कर दिया, क्योंकि ये स्टेप लिखने लाजमी नहीं होते, आपने डायरेक्ट कैलकुलेशन लिखनी होती है, लेकिन हम चूंकि बेसिक्स से चल रहे थे तो इसीलिए हमने उसको अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले स्टेप्स में उनको देखा है कि हम उनको करते कैसे हैं। अब डायरेक्ट हम रिजल्ट लिखते जाएंगे, हम ये नहीं करेंगे कि 5 और 2 को एक बार ऐसे लिखा हुआ है फिर हम नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, इतने स्टेप्स बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए वो स्टेप्स थे तो आप उससे अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो, समझ सकते हो उस चीज़ से। 5 का 2 से होता है 10, जो कि मैंने लिख दिया। 1 ये और 1 ये हो गए आपस में ऐड, 2 ये और 1 ये आपस में हो गए ऐड। 8 का 3 से 8 का 2 से होता है 16, 2 का ये और 1 ये 2 + 1 ये हो गया, 3 ये और 1 ये 3 + 1 ये हो गया। अब 10 सेम x का पावर 2 हो जाएगी और x की पावर 3 y की पावर 3 हो जाएगी। 16 आ जाएगा, x पावर 3 हो जाएगी और y पावर 4, तो 10x² y³ + 16x³ y4, तो इस केस में हमारा ये आंसर आएगा। अब बात कर लेते हैं जी अपने 8th पार्ट की। तो इस केस में भी हमने वही प्रॉपर्टी लगानी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो देखें 5c³ d³ को हम इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले अगर हम इसके साथ करेंगे तो ये वाली टर्म आएगी, सेकंड के साथ करेंगे तो ये आएगी। 5 3s आर 15, c की पावर 2 है और c की पावर 3 है तो 2 + 3 लिखा जाएगा, d पावर 2 है, d पावर 3 है तो 2 + 3 लिखा जाएगा। इन द सेम केस 5 5s आर 25 होता है, c पावर 3 है, d पावर 3 है तो 3 + 3 लिखा जाएगा, d पावर 1 है और d पावर 3 है तो 1 + 3 लिखा जाएगा। 15 सेम आ गया, 2 + 3 होता है 5, 2 + 3 होता है 5, तो c भी 5 और d भी 5। 25 सेम, 3 + 3 होता है 6, 1 + 3 होता है 4, तो इसका मतलब 15c5 d5 और 25c आपके पास 6 और d4, ठीक है ना। d4 का मतलब रेज टू पावर 4 है, 4 का मतलब ये नहीं है कि आगे 4 है, d रेज टू पावर 4, ऐसा समझ लें। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है। अब बात कर लेते हैं जी अपने 9th पार्ट की। तो इस केस में सीधे सीधे मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि एडिशन वाला कोई सीन नहीं है, तो नंबर्स को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, m को m से मल्टीप्लाई करेंगे, n को n से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए अगर हम करते हैं मल्टीप्लाई तो ये जाएगा इससे कट और ये जाएगा इससे कट, बराबर हो गया ना, ये सारा का सारा क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसकी पावर 2 और इसकी पावर 1, 2 + 1, इसकी पावर 1 और इसकी पावर 2 तो 1 + 2, तो m पावर क्यूब n पावर जो है क्यूब, इस केस में हमारा रिजल्ट आएगा। अब बात कर लेते हैं अपने 10th पार्ट की। यहाँ भी सिचुएशन वही है, ठीक है, फ्रैक्शंस आ रही हैं, बस फ्रैक्शन को सॉल्व करना सिखा रहे हैं, बाकी तो हमने वही काम जो हमने पहले 2-3 क्वेश्चन में किया वही कुछ कर रहे हैं ना, यहाँ पर नया तो कुछ नहीं कर रहे। अब नंबर को करेंगे नंबर से मल्टीप्लाई, एल को एल से और एम को एम से। अब 4 1s आर 4 एंड 4 4s आर 16, 3 1s आर 3 एंड 3 3s आर 9, तो इसका रेट आ जाएगा 4.3, मतलब 4 × 3। एल आपके पास इन एल्स को इकट्ठा कर लेंगे और इन एम्स को भी इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है। अब ये डायरेक्ट करना चाहते थे तो अब भी कर सकते थे, कोई मसला नहीं था। अब एल और एल, एम और एम, 4 3s आर 12, 1 + 3 2 + 5, क्योंकि इनकी पावर्स ऐड हो रही हैं। अब 12 एल पावर 3 + 1 1 + 3 4 हो जाएगा, 2 + 5 = 7, तो 12 एल 4 एंड एम 7 इस केस में रिजल्ट आएगा। अब बात कर लेते हैं जी अपने 11th पार्ट की। तो इस केस में आपके पास जो है दो बार आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, 2 बार। देखें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है, लेट्स से a + b × c + d है, ठीक है। इस क्वेश्चन को गौर से समझ लें, ये थोड़ा सा 2 बार डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे लगाते हैं। एक बार हम क्या समझ लेते हैं कि ये एक ही टर्म है, ये क्या है, ये एक ही टर्म है, ये पूरी की पूरी क्या है, एक टर्म है, इसको हम 2 टर्म्स मानते हैं। अगर ये एक टर्म है तो मैं लिखूंगा a × cd और b × cd। अभी कर रहे थे ना हम पीछे हम कर रहे थे कि एक c हो रहा था, एक c था तो c दोनों के साथ लिखा जा रहा था, c था तो क्या लिखा जा रहा था, ac लिखा जा रहा था और bc लिखा जा रहा था, ऐसे ही लिख रहे थे। लेकिन अगर मैं ऐसे कर दूं
टर्म बढ़ा दूं, ऐसे कर दूं, तो अब क्या ऐसे नहीं लिखा जाएगा कि ए इंटू सी प्लस डी को मैंने एक ही टर्म माना हुआ है, सी प्लस डी, और फिर क्या हो जाएगा, ये आपके पास बी के साथ भी यही सीन करेगा, बी इंटू सी प्लस डी। ठीक है, इस ए को हमने सी प्लस डी के साथ अलग मल्टीप्लाई किया, फिर बी को सी प्लस डी, क्योंकि हमने इस पूरी टर्म को एक टर्म मान लिया, मतलब सी मान लिया, जिस तरह से हम पहले कर रहे हैं। इसको अगर कंपैरिजन करें उसके साथ ए सी, ए बी और सी, तो क्या कर रहे थे, ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी कर रहे थे ना, तो सी की जगह पे मैं सी प्लस डी लिख देता हूँ, तो मैंने सी की जगह पे सी प्लस डी लिख दिया और सी प्लस डी लिख दिया, बाकी तो कुछ नहीं किया। अब एक बार फिर हमें इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, जो मैं कह रहा था कि 2 बार डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। अब एक बार फिर हम इसको करेंगे, इस पे अब जो है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, तो ए और सी का डॉट, तो ए डॉट सी प्लस ए डॉट डी प्लस बी डॉट सी प्लस बी डॉट डी। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा 2 बार डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाने के बाद। बाकी काम पावर्स को ऐड करने वाला तो वो मेरे ख्याल में अब हम करते आ रहे हैं, तो हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। अब देखें, मैंने यही काम किया, इस पूरे नंबर को मैंने एक बार इससे मल्टीप्लाई किया और फिर इससे भी मल्टीप्लाई किया, जो कि देख सकते हैं 7a स्क्वायर इंटू होल टर्म प्लस 8b स्क्वायर इंटू होल टर्म। देख लें, 7 को एक बार इससे मल्टीप्लाई किया और फिर मैंने 8b को भी इस पूरी टर्म के साथ लिखा। ठीक है, जब मैं ये ने लिख लिया तो उसके बाद फिर वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एक बार फिर से लगाऊंगा, और फिर लगाऊंगा अंदर इस पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अलग से, इसके अलग से। 7a स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई हो गया, जो कि मैंने लिखा ये, फिर 7a स्क्वायर इससे भी मल्टीप्लाई हो गया, तो ये 7a स्क्वायर, और ये चूंकि नेगेटिव में थी तो नेगेटिव के गेट मैंने ब्रैकेट लगा दिए। ठीक है ना, अब यहाँ पर डॉट और नेगेटिव इकट्ठा जब भी आएगा तो आपने इसको ब्रैकेट में लिख लेना, क्योंकि यहाँ पर ये जो सिंबल्स हैं ये मिक्स हो जाते हैं। ब्रैकेट्स, ये नेगेटिव थी ना, इसलिए मैंने ब्रैकेट्स का इस्तेमाल, जब भी नेगेटिव आपको मिलेगी आपको, तो आपने उसका ब्रैकेट्स का यूज़ कर लेना, ताकि नंबर्स जो हैं 2 सिंबल्स, देखिए ना ये कैसे लगेगा, अगर यहाँ पे ये डॉट है और ये माइनस है, डॉट का मतलब अगर आपको ये सब नज़र आए कि ये प्लस और ये आपका मल्टीप्लिकेशन और माइनस, तो आप क्या कहोगे कि ये क्या है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना, क्योंकि 2 सिंबल इकट्ठे आ रहे हैं। तो जब 2 सिंबल इकट्ठे आते हैं तो फिर क्या करते हैं, फिर हम करते हैं उनके गिर्द ब्रैकेट्स लगा देते हैं, एक ही गिर्द ब्रैकेट्स लगा देते हैं ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके, तो ऐसा ही सीन है। तो डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन, और ये माइनस जो है तो इसके गिर्द हमने ब्रैकेट लगा दिए, लेकिन करना वही मल्टीप्लाई है जो हम कर रहे हैं। ठीक है, इन द सेम केस यहाँ भी हम करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8b स्क्वायर को 2a स्क्वायर b से भी मल्टीप्लाई किया, और फिर 8b स्क्वायर को इस माइनस वाले, अब फिर माइनस थी तो इसीलिए मैंने फिर यहाँ पे लिख लिया। प्लस वाले के साथ मैं नहीं लिख रहा, क्योंकि प्लस वाले के साथ तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन माइनस वाले के साथ लिखने की ज़रूरत है ब्रैकेट, तो इसीलिए ब्रैकेट, क्योंकि मिक्स हो जाएंगे, इससे बचने के लिए हम ये काम करें। अब मल्टीप्लिकेशन वही, ये चारों टर्म्स करने के बाद अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 2 बन गया, बिल्कुल सेम। तो 7 का 2 से प्रोडक्ट होता है 14, पावर 2 और पावर 2 ऐड हो गई। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास b हो गया सेम, प्लस माइनस माइनस, 7 का 5 से प्रोडक्ट होता है 35, 7 5 35, a की पावर 2 और a की पावर 1, तो 2 प्लस 1, b स्क्वेयर सेम आ गया, क्योंकि दूसरी b की कोई टर्म नहीं है। इन द सेम केस 8 का 2 से मल्टीपल होता है 16, यहाँ a स्क्वेयर a की है तो इकट्ठा आ गया, यहाँ पर आ गया b की पावर 2 और 1, तो 2 प्लस 1 लिखा गया। अब यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, 8 5 40, a की कोई टर्म नहीं है, b की 2 टर्म्स हैं, 2 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 4। अब देखें 14, 2 प्लस 2 4 हो गया, b हो गया, प्लस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस 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 35 a क्यूब b स्क्वेयर। अब ये आपके पास क्या हो गया, 16 आ गया, a स्क्वेयर आ गया, 2 प्लस 1 जो कि 3 बनता है, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर a आ गया और b 2 प्लस 2 कितना होता है 4,
तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सवाल होगा। आपने इसको एहतियात से समझने की कोशिश करनी है। बस 2 बार डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है और फिर वही काम करना है जो आपने पहले किया है। अब हम बात कर लेते हैं जी अपने 12th पार्ट की। तो सिचुएशन यहाँ भी वही है, 2 बार डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखें कि ये क्वेश्चन को हमने, एक बार तो मैं क्वेश्चन लिख रहा होता हूँ ना, हर बार क्वेश्चन मैंने लिखा। अब इसको मैं एक टर्म मान के इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करूंगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करूंगा, जिस तरह से मैंने फर्स्ट पार्ट को किया है। अब देखें 2l³ m⁻² को मैंने इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस लिख के इसके साथ फिर से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये आपका राइट साइड पे है तो दोनों के साथ जाके ये मल्टीप्लाई होगा। अब फिर से मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई, तो इस नंबर, इस टर्म को इससे भी मल्टीप्लाई किया और इससे भी किया, जो कि आप देख सकते हैं। देखें 2l³ m², 2l³ m² को मैंने 5l³ m के साथ भी लिखा और 2l³ जो है m² को मैंने -2lm के साथ भी लिखा, डॉट की फॉर्म में, मतलब मल्टीपल की फॉर्म में। इन द सेम केस मैं इस -5lm³ को इसके साथ भी लिखूंगा और फिर इसके साथ भी लिखूंगा। यहाँ पर देखें यही चीज़ मैंने की है, -5lm³ को मैंने 5lm² से भी m से भी लिखा और फिर मैंने इसके साथ भी लिखा। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी मुझे लगता है मैंने गड़बड़ कर दी, और वो ये है कि ये ब्रैकेट्स जो है मैंने लगा दी है, ये ब्रैकेट नहीं होनी है, ठीक है। सो इस ब्रैकेट को, ये बाय मिस्टेक टाइपिंग हो जाता है तो इसको इग्नोर कर दीजिएगा, ये ब्रैकेट नहीं है क्योंकि यहाँ कोई ब्रैकेट होनी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ये ब्रैकेट स्टार्ट हुई तो एंड हो गई, यहाँ ऐसे ही ब्रैकेट्स जो है हम जब टाइप कर रहे होते हैं तो फिर हो जाता है। अब देखें मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी, 2 का 5 से कितना हो जाएगा 10, l⁻3, l⁻3, 3 + 3 हो गया, m⁻2, m⁻1 तो 2 + 1 हो गया, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 2 जार 4 हो गया। ऐसा ही है ना, प्लस का माइनस से मल्टीपल माइनस होता है, 2 का 2 से मल्टीपल 4 होता है, l2 l3 है और l1 है, 3 + 1 लिखा जाएगा, m2 है और m1 है, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, ये m2 + 1, मैंने इसको डायरेक्ट 3 लिख दिया है, तो 2 + 1 कर लें, ठीक है। यहाँ 2 + 1 कर लें, 2 + 1 क्योंकि ये डायरेक्ट 3 लिखा हुआ है तो डायरेक्ट 3 भी लिख लें तो कोई मसला नहीं है, 2 + 1 लिख लें, ठीक है ना। सॉल्व करना जो है ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अब नेक्स्ट क्या है आपके पास, माइनस तो सेम आ गया, 5 का 5 से 25, l1 और l3, 1 + 3, m3 और m1, तो ये आपका क्या है 3 + 1 और माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 2 जार 10 हो गया, और l⁻1 और l⁻1 1 + 1, m⁻3 और m⁻2, तो ये क्या यहाँ पर 3 + 1, इसको भी मैंने 4 लिखा है, इसको भी आप 3 + 1 कर लें, ठीक है। डायरेक्ट मैंने आंसर्स लिख दिए, तो आंसर लिख दें तो कोई भी मसला नहीं है, लेकिन बाकी हम कर रहे हैं तो इसको भी हम पावर की फॉर्म में ही लिखेंगे। लिखने के बाद आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, ये आपके पास क्या बना, ये आपके पास बना 3 + 3 6, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 2 + 1 3, ये आपके पास 1 + 3 विच इज इक्वल टू 4, 3 + 1 4, 1 + 1 2, 3 + 1 4। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का ये आंसर आएगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने 13 पार्ट की। सिचुएशन यहाँ भी वही है लेकिन टर्म्स को बढ़ा दिया गया, टर्म्स 3 हो 4 हो 5 हो 6 हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने हर एक के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ भी करेंगे और इसको इसके साथ भी करेंगे। तो ठीक है जी, पहले हम 2x² से कर लेते हैं, फिर हम -5y² से कर लेते हैं, फिर -8x³ y2 से कर लेते हैं, मतलब y²। 2 2 जार 4, 2 + 2 लिखा जाएगा, y² सेम है, 5 2 जार 10 लिखा जाएगा, x अकेला ही है, y2 और 2 2 + 2 लिखा जाएगा, 8 2 जार 16 है, 3 + 2 लिखा जाएगा और 2 + 2 लिखा जाएगा, क्योंकि ये 3 और ये 2 और ये 2 और 2। अब देखें 2 + 2 होता है 4, ये सेम आ गया,
टू सेम आ गया, 2 + 2 होता है 4, 3 + 2 होता है 5 और 2 + 2 होता है 4। तो बस इतना सा काम था और आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम बात कर लेते हैं अपने 14 पार्ट की। तो यहाँ भी सिचुएशन वही है, हम क्या करेंगे, इसको तीनों के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले एक्स स्क्वेयर वाई के साथ, फिर 2xy स्क्वेयर के साथ, और फिर 3xy के साथ। 5 1 ज़ार 5, 2 ये हो गया और 3, सो 2 + 3, y 1 है और 1 है तो 1 + 1, 2 5 ज़ार 10, 1 और 3, 2 और 1, सही है। 3 5 ज़ार 15, 1 और 3 4, ठीक है, और 1 और 1 लिखा गया। अब सॉल्व कर लेते हैं। 5 हो गया, 2 + 3 5 होता है, 1 + 1 2 होता है, 1 + 3 4 होता है, 2 + 1 3 होता है, 3 + 1 4 होता है, 1 + 1 2 होता है। तो इस तरह से इस पार्ट का ये आंसर बनेगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने 15 की। तो 15 में भी सिचुएशन सारी वही है, बस वेरिएबल्स को थोड़ा बहुत चेंज कर दिया जाता है और कुछ नहीं है। तो पहले हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसके साथ। तो पहले हमने 3l² और इसको हमने मल्टीप्लाई किया बाहर वाले से जो कि ये खड़ा है। फिर हमने इसके साथ इसको मल्टीप्लाई किया, फिर हमने इसके साथ इसको मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई सिंपल सारा काम, इसको तीनों के साथ मल्टीप्लाई करके लिख लिया। फिर मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आता है, वो बात कर लेते हैं। 2 3 ज़ार 6 होता है, 2 + 3 1 + 2 लिखा जाएगा। 5 2 ज़ार 10, 1 + 3 लिखा जाएगा। 3 + 2 लिखा जाएगा जो कि ये है। अब देखिए 2 2 ज़ार 4, 1 और 3 का एडिशन, 1 और 2 का एडिशन, यही लिखा है मैंने। तो 6 आ गया, 2 + 3 5 होता है, 1 + 2 3 होता है, 1 + 3 4 होता है, 3 + 2 5 होता है, 1 + 3 4 और 1 + 2 5। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, मतलब डिफ़िकल्ट का मतलब इसमें टर्म्स ज़्यादा हैं, तो आपने इसमें एहतियात ज़्यादा करनी है। अब देखें, शुरू में हमने 2 को देखा कि 2 कैसे मल्टीप्लाई होते हैं, फिर 3 टर्म्स, फिर 4 टर्म्स। अब हम 5 टर्म्स पे पहुंच गए, क्योंकि 3 टर्म्स को उसने एक साइड पे रख दिया और 2 टर्म्स को उसने एक साइड पे कर दिया। काम सारा वही है जो हमने किया है, जो मैंने प्रॉपर्टी शुरू में आपको बताई थी, वही प्रॉपर्टी पूरी एक्सरसाइज में लगनी है। अब इसको हम इसके साथ भी लिखेंगे, इसके साथ भी लिखेंगे और इसके साथ भी लिखेंगे। तो मैंने पहले तो इसको लिखा, फिर हमने इसको मल्टीप्लाई करके देखा। पहले 2a² b² के साथ लिखा, फिर -3a² b के साथ लिखा, और फिर 4ab² के साथ लिखा। अब फिर फर्दर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा। अब देखें, 2a² b² को ab² से लिखा, ये है। फिर इसके साथ, लेकिन मैं माइनस को अब अंदर नहीं बल्कि बाहर लिख रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मुझे ब्रैकेट्स नहीं चाहिए। वो शुरू शुरू में जब हमें समझ नहीं थी तो हम माइनस वहाँ लिख लेते थे ताकि हम कोई गलती ना करें, लेकिन अब हम एक्सपर्ट हो रहे हैं तो हम इस माइनस को डायरेक्टली बाहर निकाल देंगे। प्लस माइनस माइनस करके हमने बाहर निकाल दिया और बाकी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया। बस साइन को हमने अंदर नहीं बल्कि बाहर ही डाल दिए, बाहर निकाल दिए सीधा सीधा। और 2a² b² को इसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इन द सेम केस -3a² b को इसके साथ लिखा, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया। मैंने प्लस डायरेक्ट बाहर लिख दिया है, जैसा कि मैंने पहले कहा। अब क्वेश्चन जैसे बढ़ते बढ़ते जाएंगे हम स्टेप्स को थोड़ा मिनिमाइज करेंगे, छोटे मोटे स्टेप जो होंगे वो हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर तो हमारा ये छोटा सा क्वेश्चन जो है 2 पेजेस का बन जाएगा। ऐसा नहीं करेंगे, बस स्टेप्स को हमें वो स्टार्टिंग में प्रैक्टिस के लिए हमें नहीं पता होता कि क्या करना है, तो उसके लिए हम ये काम करते हैं। जब हम एक्सपर्ट होते जाते हैं तो फिर हम उनको नहीं देखते हैं, वो स्टेप्स हम नहीं लिखते हैं। जिस तरह से मैंने यहाँ माइनस माइनस अंदर नहीं बल्कि डायरेक्ट प्लस करके बाहर लिख दिया है, ठीक है। 3a² b के साथ मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा जो कि मैंने करके लिखा है। फिर ये हो गया, और फिर लास्ट वाला माइनस प्लस माइनस माइनस के साथ मैंने बाहर पे लिख दिया है, अंदर नहीं लिखा। और बाकी सेम। अब मैंने ऐड करके भी नहीं लिखा कि भाई 2 + 1 जी 3 होता है, मैंने नहीं लिखा, डायरेक्ट रिजल्ट लिखा है, क्योंकि डायरेक्ट रिजल्ट ही लिखना चाहिए, ठीक है। शुरू शुरू में जिस तरह से मैंने पहले बात की कि जब हमें समझ नहीं होती तो हम क्या करते हैं, हम ये काम करते हैं। जैसे जैसे हम एक्सपर्ट बनते हैं तो हम उन क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करते हैं मेंटली तौर पे। ये 2 है और ये 1 है, इतना हो गया 3। ये 2 है और ये 2 हो गया 4।
ये 2 है और ये भी 2 है, तो कितना बन गया 4। ये 2 है और ये 1 है, कितना बन गया 3। ठीक है, अब ये आपके पास 3 तो सेम है, 2 है और ये 1 है, कितना बन गया 3। 1 है और 2 है, कितना बन गया 3 बन गया। अब ये 2 है और ये भी 2 है, 4 हो गया। ये 1 है और ये 1 है, कितना हो गया 2 हो गया। उसके बाद आपके पास आ गए हम जी यहाँ पे, तो ये आपके पास 1 है और ये 1 है, कितना हो गया 2। और 2 और 2 कितना हो गया 4। ये 4 सेम आ गया, 1 और 2 कितना हो गया 3। 2 और 1 कितना हो गया 3। अब ये 6 टर्म्स हमारे पास आई हैं, लेकिन 6 में ऐसा है कि 2 टर्म्स सिमिलर हैं, ठीक है, जिनमें वेरिएबल सेम हो गए हैं पावर्स के साथ। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म देख लें, ये क्या है 3a³ b³ और ये क्या है a³b³। तो हम इन दोनों को इकट्ठा लिख लेते हैं और बाकी सारे सेम छोड़ देते हैं। तो ये दोनों माइनस के हैं तो आपस में ऐड होंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, आपस में दोनों सेम साइन आपको प्लस मिलता है। अगर अपोजिट साइन तो सब्ट्रैक्शन करनी पड़ती है। 3 और 4 7, तो ये मैंने 7 लिख दिया और बाकी मैंने नीचे उतार दिया कॉपी पेस्ट। इसको मैंने नीचे लिखा, इसको मैंने नीचे लिखा, इसको मैंने नीचे लिखा और इसको मैंने नीचे लिखा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए, अगर आपको कोई स्टेप समझ में नहीं आता है तो आप उस वीडियो को फिर से रिवाइंड करें, वापस करें और फिर से देखें, फिर से देखें। 2 से 3 बार जब आप गौर से देखेंगे तो आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको फिर भी नहीं मिलता तो आप कमेंट में कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपने 17 पार्ट की। तो सिचुएशन बिल्कुल सेम है जैसा कि हमने पहले किया। इस दोनों को हम तीनों के साथ लिखेंगे। तो पहले हम 2lm² के साथ, फिर 4l² के साथ और फिर 3l के साथ। फिर हमने क्या किया, वही सिचुएशन, 2lm को इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसको इसके साथ और फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और फिर इसको इसके साथ। आप देख लें, बिल्कुल मैंने वही काम किया जो हम पीछे से करते आ रहे हैं, कुछ नया नहीं किया है मैंने। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया। अब 2, इसका सब कॉफिशिएंट 1 है तो 2 ही आ जाएगा। अब इस l की पावर 1 है और इसकी भी पावर 1 है तो 2 आ गई। इस m की पावर 2 है और इसकी 1 है तो बन गई 3। ठीक है, 2 और 3 6 होता है। l1 है और l1 है, बन गया 2। m2 है और 2 है, बन गया 4। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या है, यहाँ पर आपके पास ये, ठीक है, ये 4 ऐसा ही है, 4 हो गया। और l पावर 2 और m पावर 1, तो क्या आएगा आपके पास, सेम सिचुएशन, 2 + 1 जो कि 3 बनता है और ये m2 + 1 विच इज इक्वल टू 3। सही है, ये हो गया। अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास 4 3 12, l पावर 2 और l पावर 1 कितनी बन गई 3। m पावर 2 और 2, 2 और 2 कितना बन गया 4। फिर यहाँ पर आपके पास क्या आया 3। सो 3 1 3, l पावर 1 और l पावर 1, l पावर 2 और m से साथ में 3 3 9, l और l पावर 1 1 के साथ 2 हो गई और यहाँ पर m की पावर 1 ही है जो कि दिस 1। तो इस बार भी मुझे लगता है कि मैंने इसको 2 बार लिख दिया, तो ऐड करने वाले कोई है नहीं, तो यही आपका रिज़ल्ट है। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा है कि ये चीज़ जो है वो पॉसिबल है कि मिस्टेक्स हो जाती हैं कभी कभी, जो है टाइपिंग में या फिर बाय मिस्टेक ये चीज़ें हो जाती हैं। तो मैंने इसको 2 बार लिख दिया है, तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है कि कुछ भी नया चेंज आगे नहीं हुआ है, यहाँ तक आपका आंसर बनता है। अब बात कर लेते हैं अपने 18 पार्ट की। तो सिचुएशन यहाँ भी वही है, बिल्कुल सेम। इसको हम तीनों के साथ लिखेंगे। पहले हम 5x² y² के साथ लिखते हैं, फिर हम 6xy² के साथ लिखते हैं और फिर हम 2x² y के साथ लिखते हैं। जब आपने लिख लिया फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पर मैंने फिर क्या है, माइनस को ले लिया। अब माइनस को बाहर ले रहा हूँ, अंदर ले रहा हूँ, इससे आपको घबराना नहीं है। अगर आपका दिल करता है तो बाहर ले लें, अंदर ले लें, फ़र्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ पर देखें वही सिचुएशन कि 6xy² और 2x²y इसके साथ लिखा, फिर इसको इसके साथ लिखा, फिर इसको इसके साथ और फिर इसको इसके साथ। यहाँ पर देखें मैंने वही काम किया। अब टोटल टर्म हमारे पास बन गई है 6। एक टर्म ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी, पाँचवीं और ये छठी बन गई। तो ये 6 टर्म्स हमारे पास आ गई। अब हम इसको करते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर देखें
5 2s आर 10, ठीक है। इसकी पावर 2 और इसकी पावर 2, सॉरी यहाँ पर इसकी पावर, ये 5 2s आर 10, 5 2s आर 10, 2 और ये आपका 2 कितना बन गया 4, ये पावर 2 और ये पावर 2 बन गई 4, सही है। उसके बाद प्लस माइनस माइनस, और 5 2s आर 10, तो ये -10 हो गया। 2 और 1 पावर 3, 2 और 3 पावर 5, सही है। उसके बाद 6 2s आर 12, ठीक है। 1 पावर और 2 पावर, पावर बन गई 3, 2 पावर और 2 पावर, पावर बन गई 4, प्लस माइनस माइनस, 6 2s आर 12, तो ये बन गया 12, पावर 1 और पावर 1, पावर हो गई 2, यहाँ पे कहाँ गया ये 2, यस ये 2, और ये पावर 2 और ये 3 बन गई 5, यहाँ पे देखिए 12 2 5। उसके बाद हमारे पास ये सेकंड लास्ट टर्म, प्लस माइनस माइनस, 2 2s आर 4, इसकी पावर 2 और इसकी पावर 2 बन गई 4, इसकी पावर 1 और इसकी पावर 2 बन गई 3, सही है। उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 2s आर 4 हो गया, 2 और 1 टोटल हो गई 3, 1 और 3 टोटल हो गई 4। अब देखें इसमें से एक टर्म फिर क्या है मैच करती है, अब तलाश करें कौन सी मैच करती है। ये सेम लिखा हुआ है, ये 16 बना हुआ है एक्स क्यूब और वाई 4 के साथ, एक्स क्यूब और वाई 4 के साथ, तो ये देखें ये एक्स क्यूब वाई 4 की टर्म है और ये भी एक्स क्यूब वाई 4 की टर्म है, तो इसका मतलब ये आपस में क्या हो जाएंगी ऐड, क्योंकि दोनों प्लस के हैं। तो 12 + 4 कितना हो गया 16, इसको भी मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया नीचे, ठीक है। ये आपके पास हो गया, इन दोनों को ऐड करके हमने ये लिखा है। अब ये भी हो गया सेम यहाँ पे और ये भी हो गया सेम यहाँ पे, बस इन दोनों को ऐड करके लिख दिया और ये आपका रिजल्ट बन गया इस केस में। अब बात कर लेते हैं अपने 19 पार्ट की, जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, और सिचुएशन यहाँ भी वही है। इसको तीनों के साथ लिखेंगे, पहले 2ab² के साथ, फिर -5a³ b के साथ, फिर -4a4b के साथ, फिर हमने वही मल्टीप्लिकेशन की जैसे कि हम पहले कर रहे हैं। इस बार क्या हुआ, यहाँ पर ये 2 आ गया और ab², अब मैंने फिर माइनस को बाहर लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर माइनस को बाहर लिखें अंदर लिखें बेहतर है कि बाहर ही लिखते हैं, ठीक है, डायरेक्ट बाहर निकालते हैं, बाद में मल्टीप्लिकेशन करना जो है वो आसान हो जाता है। तो ऐसा थोड़ा बहुत जो है मिसबिहेव चलता है, तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है, ठीक है, कि वहाँ पर माइनस बाहर नहीं निकाला, कभी बाहर निकाल लेते हैं कभी नहीं निकालते हैं, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त अगर माइंड किस तरह से चल रहा है, अगर माइंड चल रहा है कि माइनस को अंदर रख लें तो ठीक है, अगर बाहर रख लें तो ठीक है, तो इस तरह से हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करते करते। तो लेकिन बात तो एक ही है, अगर माइनस को बाहर लिखेंगे तो ज़्यादा सूटेबल ऑप्शन है, अंदर लिख के फिर बाहर निकालनी है तो फिर डायरेक्ट ही बाहर निकाल दो, इससे बेस्ट ये नहीं है। लेकिन ये इसको आपको जो है ज़्यादा टेंशन नहीं देनी है। अब देखें ये हो गया, इन दोनों के साथ हमने लिख के ये वाला लिख लिया, फिर प्लस माइनस माइनस 5a³ b को ab² के साथ लिखा, फिर माइनस माइनस प्लस, अब माइनस ख़त्म कर दिया, और 5a³ और 3a³ b के साथ मैंने ये मल्टीप्लाई किया, फिर ये इसको इसके साथ कर लिया और फिर इसको इसके साथ। ये देखिए हमारे पास टोटल बन गई 6 टर्म्स। 2 इसका कोई कोएफिशिएंट है नहीं तो सेम आ गया, a पावर 1 है और इसकी भी a पावर 1 है, तो पावर डबल हो गई 2 हो गई, 2 है डबल हो गई जो कि 4 बन गई। 2 3s आर 6, पावर 1 है और पावर 3 है, पावर 4 हो गई, इसकी 2 है और इसकी 1 है, पावर 3 हो गई। 5 1s आर 5 हो गया, a पावर 3 है और a पावर 1 है, पावर बन गई टोटल 4, पावर 1 और 2 कितनी हो गई 3, 5 3s आर 15, पावर इसकी 3 और इसकी 3 टोटल हो गई 6, इसकी 1 और इसकी 1 टोटल हो गई 2, ठीक है। माइनस आ गया, a पावर 4 1 5 हो गया, b पावर 1 और b पावर 3 सॉरी 2 3 हो गया, 1 + 2 3 हो गया, 4 + 1 5 हो गया। लास्ट है कि a 4 है, ये 3 बाहर आ जाएगा, 3 1s आर 3 आ जाएगा, इसकी 4 और इसकी 3 टोटल कितनी हो गई 7, इसकी 1 और इसकी 1 कितनी हो गई 2। अब यहाँ पे फिर क्या है, कुछ टर्म्स फिर से ऐड होती हैं, ये टर्म तो सेम है, ये देखिए सेम लिखी है तो इसका मतलब इसके साथ कोई मैचिंग नहीं है। ये 6a4b³ वाली कोई और टर्म होगी, यहाँ पर ये देखिए ये साथ ही खड़ी है, तो ये कितनी हो गई 6 और 5 कितने हो गए 11। और कोई है 15a6b2, नहीं सेम है, सेम बाकी सेम है, एक ही टर्म ऐड हुई है, मतलब एक ही टर्म में जो इनके कोएफिशिएंट्स हैं वो सेम हुए हैं।
सॉरी पावर सेम हुई है तो तभी ऐड में, कोफिशिएंट नहीं बल्कि पावर सेम होते हैं। तो पावर सेम होके एंड लाइक टर्म्स बन गई तो ऐड हो गई हैं, तो बाकी नहीं होते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि अगर आपको कोई स्टेप समझ में नहीं आता तो फिर क्या करें, उसको रिवाइंड करें, वीडियो को फिर से देखें, पीछे से उस क्वेश्चन को फिर से देखें, 2 से 3 बार जब देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। और अगर फिर भी नहीं समझ आती तो फिर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँ। अब हम बात कर लेते हैं जी अपने क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको डिवीजन करनी है, ठीक है, आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। अगर आपको याद हो तो जो वीडियो जब हमने शुरू की थी तो हमने ये बात की थी कि एक लॉ है जो बेसिकली एक्सपोनेंट लॉ में आता है कि अगर x की पावर ऊपर 3 है और नीचे x की पावर 2 है तो ये जब ऊपर जाएगी तो जाके माइनस होगी, तो ये 3 - 2 बनेगी जो कि x पावर 1 और लिखा नहीं जाता है, इस तरह से बनेगी। इस रूल के तहत हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखें, शुरू में हम एक एक स्टेप करेंगे और जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे तो हम फिर थोड़े बहुत स्टेप्स जो हैं वो निकालते जाएंगे, बच्चों वाले स्टेप्स बनते जाएंगे तो वो हम निकालते जाएंगे। अब देखिए, इस नंबर को, मतलब नंबर कह रहा हूँ, मतलब पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल को डिवाइड करना है तो मैंने डिवाइड किया, ठीक है, फ्रैक्शन में, क्योंकि हमें डिवीजन ज़्यादा समझ में आती है, ठीक है, तो फ्रैक्शन में कर दिया, क्योंकि इस फॉर्म को मैंने फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब देखें, नंबर को नंबर के नीचे लिख दिया, एक्स को एक्स के नीचे लिख दिया, वाई को वाई के नीचे। अब ये मैं हर जगह नहीं करूँगा, ठीक है, कुछ एक दो क्वेश्चन को जो है मैं ऐसे सॉल्व करूँगा, फिर मैं डायरेक्टली सॉल्व करूँगा। तो स्टार्टिंग में इस तरह से आप अच्छे से समझ लें, नंबर को नंबर से डिवाइड करना है, वेरिएबल जो आपका है उसी वेरिएबल के साथ डिवाइड करना है। तो 5 के साथ 5 लिखा, x के साथ x लिखा, y के साथ y लिखा, 5 1 ज़र 5 5 1 ज़र 5, तो यहाँ आ गया 1। अब मैंने 1 भी लिखा है, इसलिए हालांकि लिखना नहीं बनता, लेकिन क्यों, क्योंकि शुरू में हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें अच्छे से समझ आए कि क्या हो रहा है। 5 1 ज़र 5, ये ऊपर जाएगा तो 4 में से सब्ट्रैक्ट होगा, 4 - 3, ये ऊपर जाएगा तो 2 में से सब्ट्रैक्ट होगा। अब 1, ये आपके पास 1 चूंकि लिखा नहीं जाता, 2 में से 1 जाएगा तो फिर 1 नहीं लिखा जाता। सो ये 1 1, तो 1 हटा दिया, एक्स वाई डॉट हटा दिया, एक्स वाई रिजल्ट आ गया। तो इस केस में आपका इतना ही आंसर है, इससे ज़्यादा आंसर नहीं है। अब बात कर लेते हैं जी अपने सेकंड पार्ट की। सिचुएशन वही है कि इस पोलिनोमियल को डिवाइड कर, जो कि फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा, फिर नंबर्स को अलग, वेरिएबल्स को अलग। तो 10 पे 2, x 9 पे x 5, y 5 पे y, ठीक है, 2 5 ज़ार 10, ये 5 ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट, ये 1 ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट, 9 में से 5 जाएगा तो 4 आएगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4 आएगा। अब इसको इकट्ठा लिख लेंगे डॉट खत्म करके, तो 5x पावर 4 एंड y पावर 4। अब बात कर लेते हैं जी थर्ड पार्ट की। सिचुएशन यहाँ भी वही है, पहले हमने लिख ली फ्रैक्शन फॉर्म, फिर हमने नंबर्स को नंबर्स के नीचे, एल को एल के नीचे और एम को एम के नीचे। 5 3 ज़ार 15, तो 5 आ गया, ये पावर 5 में से 2 माइनस होगी, ये 2 9 में से माइनस होगा जाके, तो 5 में से 2 जाएगा 3 आएगा, 9 में से 2 जाएगा तो 7 आएगा, इकट्ठा लिख लिया तो 5l³ m7। अब हम बात कर लेते हैं अपने फोर्थ पार्ट की। सिचुएशन यहाँ भी वही है, लेकिन दो आपके पास पोलिनोमियल्स, ये पोलिनोमियल एक ही समझ सकते हो क्योंकि एक ही पोलिनोमियल है, 2 टर्म्स के साथ आ रही है, एक पोलिनोमियल 2 टर्म्स के साथ आ रही है, अलग अलग डिवाइड कर देंगे। पहले हमने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा, फिर हमने अलग अलग डिवाइड किया, तो फिर पिछले ही क्वेश्चन बन गया जैसा कि हम पिछले करते आ रहे हैं। तो 2 पे 2 को डिवाइड किया, ए स्क्वायर पे ए को डिवाइड किया, बी स्क्वायर पे बी को डिवाइड किया, 5 पे 2 को डिवाइड किया, A4 पे ए को और B³ पे बी को। अब ये आपस में कट गया, ये आपस जाके माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये कटेगा नहीं, ये माइनस होगा और ये भी माइनस होगा, तो ये 1 आ गया, 1 डॉट 2 - 1, 2 - 1, ये नहीं कटते, सेम आ गया, ये 4 - 1 और ये 3 - 1। तो अब मैंने 1 को हटा दिया, 2 - 1 क्या आता है 1, और 2 - 1 क्या आता है 1, तो A डॉट B इस केस में रिजल्ट आया। इधर बात करते हैं 5/2, 4 में से 1 जाएगा 3 आएगा, 3 में से 1 जाएगा 2 आएगा, इकट्ठा लिख लिया, AB + 5/2 A³ B², इस केस में रिजल्ट आएगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने फिफ्थ पार्ट की। सिचुएशन यहाँ भी वही है, क्या करेंगे, पहले फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे और फिर हम अलग अलग डिवाइड कर लेंगे। अलग अलग डिवाइड किया, 30 पे 3 को, PQ पे P को और Q
5 पे क्यों 4 को अलग अलग डिवाइड किया इन दिस वे, इसको भी कर लिया। 3 10s आर 30, माइनस हो जाएगा 4, यहाँ सॉरी माइनस हो जाएगा 2 और माइनस हो जाएगा 4, 4 15, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 15, 3 1s आर 3 एंड 3 5s आर 15, तो 15 आ गया। अब 2 सब्ट्रैक्ट होगा, 4 भी सब्ट्रैक्ट होगा, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा जो कि नहीं लिखा जाता, 5 में से 4 जाएगा तो 1 आएगा, नहीं लिखा जाता, 15 सेम आ गया, 8 में से 2 जाएगा तो 6 आएगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5 आएगा। अब इकट्ठा लिख लेते हैं 10 पी क्यू प्लस 15 पी 6 क्यू 5। अब हम बात कर लेते हैं अपने 6 पार्ट की। सिचुएशन यहाँ भी वही है, कोई डिफरेंट नहीं है। क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रैक्शन फॉर्म, फिर हम डिवीजन फॉर्म, और यहाँ पर अलग अलग करेंगे। अलग अलग करने के बाद हम 8 पे 2 को, x5 पे x क्यूब को, y5 पे y को सिमिलरली यहाँ भी करेंगे। अब 2 4, ठीक है, और ये सब्ट्रैक्ट होगा, 3 सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ 1 सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ 3 आ गया, यहाँ ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, अगर डायरेक्ट कैंसिल कर दें तब भी कोई मसला नहीं है, अगर आप सब्ट्रैक्शन कर दें तब भी कोई मसला नहीं, क्योंकि रिजल्ट दोनों के इसमें आपको सेम ही मिलने वाला है। ठीक है, अगर डायरेक्ट कटिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं इस केस में, क्योंकि सेम नंबर्स आ रहे हैं। अदरवाइज जो आपका एक्सपोनेंट के हिसाब से रूल है वो तो हम लगा ही सकते हैं। अब ये 1 हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो आपके पास 2 आएगा, 5 में से 1 जाएगा तो आपके पास 0 आएगा, और सॉरी 5 में से 1 जाएगा तो आपके पास 4 आएगा, और 3 में से 3 आ गया, अब ये 0 आएगा, 3 में से 3 रहेगा 0 आएगा, तो x की पावर 0 शायद हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ये 1 होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये यहाँ से हट जाएगा क्योंकि 1 नहीं लिखा जाता है। सो 1 और सॉरी 3 और 5, तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो सवाल हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने 7th पार्ट की। तो 7th पार्ट में भी सेम सिचुएशन है, यहाँ पर आपके पास अलग अलग डिवाइड करेंगे, और फिर अलग अलग डिवाइड करके इसको मैंने डायरेक्ट कर दिया। तो अगर आप चाहें तो एक स्टेप बढ़ा सकते हैं, नहीं तो नहीं, कोई मसला नहीं है, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं तो अब हमें पता है कि हमें डायरेक्ट क्या आंसर निकाल के देना होता है। 5 5 आर 50, सॉरी 25। अब 3 जो है ये 5, ये ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट होगा ना, तो 5 में से 2 जाएगा और 9 में से 5 जाएगा। इसको मैंने डायरेक्ट लिखा है, अलग अलग डिवाइड नहीं किया, क्योंकि अलग अलग डिवाइड करना ज़रूरी नहीं है, वो जस्ट हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहे होते हैं कि ऐसे बेसिकली हो क्या रहा है। डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं, इतने स्टेप्स में आपका आंसर इनफ है। ठीक है, नेक्स्ट 5 3 आर 15। अब 9 में से 2 निकालेंगे और यहाँ पर 6 में से 5 निकालेंगे। अब 5 में से 2 निकलेगा तो 3, 9 में से 5 निकलेगा तो 4, 9 में से 2 7, 6 में से 5 1। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का ये आंसर आएगा। अब बात कर लेते हैं अपने 8 पार्ट की, जो कि इस एक्सरसाइज का और इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, 3 नंबर्स आ रहे हैं, तो चाहे 4 आ जाए 5 आ जाए, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, अलग अलग डिवाइड करके हम सॉल्व कर लेंगे। तो अलग अलग डिवाइड कर दिया, 27 3 आर 21, 5 में से 2 निकालेंगे, 5 में से 2 निकालेंगे, 7 2 आर 14, 4 में से 2 निकालेंगे, 3 में से 2 निकालेंगे, 7 1 आर 7, 2 में से 2 निकालेंगे, 2 में से 2 निकालेंगे। मतलब सीधी बात करें तो ये कट जाएगा सारा का सारा। ठीक है, सारा का सारा कट जाएगा क्योंकि सेम ही तो है, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 3, ये a5 माइनस 2, जो कि जैसा कि मैंने पहले कहा था 5 माइनस 2, और ये आपके पास 2 इंटू 4 माइनस 2 भी 3 माइनस 2, और ये सारा का सारा इस पर डिवाइड हो गया सेम, तो रिजल्ट क्या आ गया 1। क्योंकि जब भी हम किसी नंबर को किसी सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट 1 आता है। तो ये सेम पोलिनोमियल सेम पे डिवाइड हो रही है, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 1 नहीं मिलेगा। तो 5 में से 2 निकाल के 3, 5 में से 2 निकाल के 3, 4 में से 2 निकाल के 2, 3 में से 2 निकालेंगे तो 1, और ये आपके पास 1। तो इस तरह से आपकी ये एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व होती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, क्लास वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।